करेंगे, अगर वो गलत है तो उसको गलत बोलेंगे, अगर सही है तो उसको सही बोलेंगे। अगर कोई चीज सही है तो उसको लेकर के आगे बढ़ें। यह जो नवीन युवा नीति आपके सामने आज प्रस्तुत की जा रही है, मैंने आपको पहले ही कहा, राजस्थान कई मामलों में पहला हो जाता है। आप युवा नीति बनाने के मामले में भी पहले हो गए हैं। इसके लिए मैं यूथ बोर्ड को और आप सभी राजस्थान के हमारे प्यारे नौजवानों को बधाई देता हूँ। साथ ही साथ जो मेरा अपना एक अनुभव है नौजवान होने के चलते, हालांकि आपने जो एज ग्रुप लिया है 15 से 29, उसमें हम बाहर हो गए हैं, लेकिन मैं महसूस करता हूं कि इस देश के अंदर जो नौजवान पीढ़ी है उसके सामने कई तरह के चैलेंजेज हैं कि कैसे वो पहले स्किल को सीखें, एजुकेशन को प्राप्त करें, फिर जो स्किल और एजुकेशन उन्होंने सीखा है उसके आधार पर उनको रोजगार मिले, और रोजगार जब मिले तो न सिर्फ अपना बल्कि देश और प्रदेश के बेहतरीकरण में वो अपना कैसे योगदान कर सकते हैं। देश की हालत जब आज हम देखते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि धीरे धीरे एजुकेशन आम लोगों की पहुंच से दूर होता जा रहा है। अब आप ये देखिए कि जिस डिप्राइव बैकग्राउंड के गरीब बच्चों के लिए आप हॉस्टल बना रहे हैं, उस पर ही अगर 18% का जीएसटी लगा देंगे तो इसका मतलब ये है गरीबी जो है बचाने के नाम पे बड़ा बड़ा पोस्टर लगा दिया और गरीब को फिर से और गरीब बना दिया। तो हम नीतियों को इस तरीके से बनाएं कि उसमें हमारी नीयत साफ होनी चाहिए। और मैं इसलिए नहीं कि यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं और हमारी पार्टी से हैं, एक सहयोग की बात यह है कि विधानसभा अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री जी दोनों को मैं तब से जानता हूं जब से मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदस्य नहीं था। तो इनके सामने मैं कह रहा हूं कि न सिर्फ यह जो युवा संकल्प के माध्यम से आपके सामने नवीन युवा नीति प्रस्तुत की जा रही है, इनकी नीति साफ है बल्कि इनकी नीयत भी साफ है। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत कोटि धन्यवाद करता हूँ। और आप जो नौजवान साथी हैं, क्योंकि और स्पीकर हैं, उनको अपनी बात रखनी है और मेरे साथ मर्यादा ये है कि मुझे राजनीतिक बात नहीं करनी है, तो मैं आपसे एक सीधी बात, दिल की बात करके जो है मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। जैसा कि हमने आपको कहा कि नौजवान का मतलब होता है हर चीज को ज्यादा महसूस करना। हम इश्क भी ज्यादा करते हैं, हमको गुस्सा भी ज्यादा आता है, हमको भूख भी ज्यादा लगती है, हम सोते भी ज्यादा हैं, गाना पसंद आ जाए तो हम गाने भी ज्यादा सुनते हैं, और फिर सिर्फ भारत का गाना नहीं सुनते हैं, कोरियन गाना भी आजकल जेनजी लोग सुन रहा है कि नहीं है? हंस रही हैं जो है महिलाएं। तो हम सब कुछ ज्यादा करते हैं। ज्यादा करने में कोई बुराई नहीं है, ज्यादा हमको करना चाहिए, लेकिन जैसे बरसात को आपने देखा है, खूब बरसात होती है और जैसे गर्मी जब होती है तो आप गर्मी से परेशान रहते हैं। पहली बारिश जब होती है आषाढ़ की तो बड़ा मजा आता है, लेकिन फिर सावन में लगातार बारिश हो तो दिल परेशान हो जाता है। पानी बहुत बरसता है और वो बह करके चला जाता है। हमारे जीवन में एक ठहराव की भी जरूरत होनी चाहिए। जो पानी बरसा है उसका एक हिस्सा ठहर जाना चाहिए हमारी जिंदगी में। तो मैं अपने नौजवान दोस्तों से ये कहना चाहता हूँ कि खूब एहसास कीजिए और पूरी जिंदगी जीजिए, खुल के जिंदगी जीजिए, क्योंकि आजाद देश में आजाद नागरिक होने का मतलब यही है कि हम अपने पसंद का खाना खाएंगे, अपने पसंद के कपड़े पहनेंगे, अपने पसंद के इंसान से प्रेम करेंगे, जिससे प्रेम करेंगे उससे शादी करेंगे। शादी में अगर लगने लगा कि बर्बादी है तो खुशी खुशी जो है उससे टाटा बाय बाय करके आगे बढ़ जाएंगे। जिंदगी को खुल करके जीने का जो आपका अधिकार है, उस अधिकार के साथ आप रहिए, लेकिन एक बात को याद रखिएगा कि देश कोई केक नहीं है कि हम जोमेटो पे इसको ऑर्डर कर लेंगे। ये देश बनाने में दशकों लगता है, सालों लगता है, और लोगों ने अपनी जिंदगियों की कुर्बानियां दी है। जिस उम्र में आप प्रेम कर रहे हैं और आपको प्रेम करने में मजा आ रहा है, उसी 23 साल की उम्र में एक नौजवान हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूम गया था, जिसका नाम शहीद आजम भगत सिंह था।
उसी उम्र में जब आप प्रेम कर रहे हैं, वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, अपने इश्क के गाने गा रहे हैं, ये वो कहते हैं ना इश्क वाला लव, उसी उम्र में कुछ लोग जेलों में बंद हैं आपके हक और अधिकार के लिए। जब आप अपनी जिंदगी को जीने की ख्वाहिशों को प्रस्तुत कर रहे होते हैं, तभी कोई आपके संवैधानिक अधिकार के लिए लड़ रहा होता है, कोई लाठियां खा रहा होता है, कोई जेलों में बंद होता है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूं कि युवा होना हमारा अधिकार है, युवा की तरह महसूस करना और एहसास करना हमारा अधिकार है। आजाद देश में आजाद नागरिक की तरह आजादी से जिंदगी जीने का हमारा अधिकार है, लेकिन इस आजादी को बचाना भी हमारी जिम्मेवारी है। और इस आजादी को अगर आप बचाना चाहते हैं, तो जैसे हमारे माँ बाप ने हमको घर बना करके दिया है, हम उसको साफ करते हैं, उसमें पेंटिंग करते हैं, उसको साफ सुथरा रखते हैं। जैसे हमारे माँ बाप ने, हमारे बाप दादा ने आम का पेड़ लगा करके दिया है, हम उसका फल खाते हैं। तो आखिरी बात हम आपसे यही कहना चाहेंगे, आज़ाद देश में आज़ादी से ज़िंदगी जीजिए, लेकिन इस बात का एहसास रखिएगा कि आज़ादी ऐसे नहीं मिली है। इस आज़ादी को बचाना और उस आज़ादी पे जब भी कोई आँच आए तो खुल करके डट करके उसके सामने खड़ा हो जाना भी नौजवान होना होता है। इसी आशा और उम्मीद के साथ यह जो नवीन युवा नीति है, इस नीति से राजस्थान के युवाओं का सर्वांगीण विकास होगा और राजस्थान एक बार फिर से देश में पहला राज्य बन करके दूसरे राज्यों के लिए भी प्रेरणा का काम करेगा, प्रेरणा का स्रोत बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करते हुए और आदरणीय मंच को आभार व्यक्त करके अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय राजस्थान। बहुत धन्यवाद कन्हैया कुमार जी। और अब